औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिबात क्लास 9th गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम तालिबात को मेरी तरफ से आज 8 सितंबर 2020 के दिन खुशामदीद। प्यारे तालिबात, आज जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वो है एरियाज ऑफ parallelograms and triangles. It is question number 5 of the exercise 9.3। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। प्यारे तालिबात, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है वो अपने सामने रखें और इस ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ी रहें और अपना पूरा तवज्जो क्वेश्चन की तरफ रखें। क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं फिगर के ज़रिए आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ABC एक ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स के जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं DEF जो हैं पॉइंट्स इसके तीनों साइड्स पर, वो इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। यानी कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। इट मीन्स दैट BC इज इक्वली डिवाइडेड बाय द पॉइंट D, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू CD। इस तरह जो E है, E AC को दो हिस्सों में तकसीम करता है, इट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। एंड फाइनली AB जो है इसका थर्ड साइड, वो जो पॉइंट F है, F पर ये AB बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि AF इज इक्वल टू FB। ठीक है, इट्स क्वेश्चन। यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं इनके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स वो दिए हुए हैं, गिवन है। हमें क्या प्रूव कर रहे हैं? 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। पहला जो पार्ट है, शो दैट फर्स्ट पार्ट दैट इज BDEF। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा BDEF, दिस फिगर BDEF। आप यहाँ पर फिगर की तरफ आप ध्यान दें, आपको ये जहन में आनी चाहिए कि कौन सी फिगर है। इट इज़ BDEF इज़ ए पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव कर रहा है कि जो BDEF है इट इज़ ए पैरेललोग्राम। एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ DEF बीच में है, ये DEF जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसका जो एरिया है इट इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सारे जो बड़ी ट्रायंगल है ABC, जो इनके अंदर जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो बड़ी ट्रायंगल है ABC, ये बीच वाली ट्रायंगल का एरिया ABC के ट्रायंगल के चौथे हिस्से के बराबर है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और जो तीसरा पार्ट है एरिया ऑफ BDEF, और BDEF का जो एरिया है इस पैरेललोग्राम का एरिया, इसका एरिया इक्वल है 1/2 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल है इसके निस्फ एरिया के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं प्यारे तालिबात। अब हम जो पहला पार्ट है इसका प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए प्यारे तालिबात, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि D BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है और F जो है AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ABC जो ट्रायंगल है इसमें EF जो लाइन सेगमेंट है इट इज जॉइंड बाय द 2 मिड पॉइंट्स। ठीक है, बाय द rule of midpoint theorem of triangles, we know that when we join 2 midpoints of 2 sides of triangle, it is always half and parallel to the third side। ठीक है, यानी कि E और F जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। AC का मिड पॉइंट E है, AB का F है। इस तरह जब EF को मिला दिया गया है, इनको ज्वाइन किया गया है, EF इज देन अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम EF इज इक्वल टू 1/2 BC एंड EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC कॉलम डैश। ठीक है, EF इज इक्वल टू 1/2 BC and EF is EF is parallel to BC। इसको हम नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं और जो इसका रीज़न हम लिखते हैं वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देखिए सिमिलरली इसी तरह
सिमिलर देखिए यहाँ पर ई एफ बी सी जो है इस लाइन सेगमेंट बी सी साइड ए बी सी का इसे पैरेलल है, ठीक है। जो जब ई एफ बी सी का पैरेलल है, इसका मतलब कि ई एफ जो है वो बी डी का भी पैरेलल होगा, क्योंकि बी डी तो इसी का पार्ट है बी सी का, ठीक है। इसी तरह जब हम फिर इसी टर्म को लेंगे ए बी सी को, अब हम डी ई को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि डी ई ये भी मिड पॉइंट्स हैं। डी ई भी अब ए बी का पैरेलल भी है और हाफ भी है। यहाँ पर लेंगे सिमिलरली डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए बी एंड डी ई इज पैरेलल टू ए बी। नंबर सेकंड, ठीक है। यानी कि हमने ये प्रूव किया या हमारे पास ये मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक ई एफ बी डी को पैरेलल है, डी ई बी एफ को भी पैरेलल है। यानी कि जब हम इस क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं, इसको बी डी ई एफ को हम लेते हैं या इसको हम कंसिडर करते हैं, तो हम ये पाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। दोनों पेयर जो हैं अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब ये प्रॉपर्टी पाई जाती हो कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों यानी दोनों पेयर जो है जोड़े हैं अपोजिट साइड्स के, वो जब पैरेलल होंगे तो ये थ्योरम के मुताबिक एक पैरेललोग्राम बनती है। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट देखिए यहाँ पर बी एफ is parallel to DE and BD it is parallel to EF। therefore जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट इसका BDEF is a parallelogram। ये इस तरह पैरेललोग्राम बनती है, ठीक है। ये पहली तालिबात पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हमें यह जो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ जो है ये इस सारे ट्रायंगल के चौथे हिस्से के बराबर है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको पहले ये अंडरस्टैंड करूँगा कि चूँकि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बनती है और डी एफ जो है वो एक डायगोनल है यहाँ पर, इट बिकम्स अ डायगोनल। डी एफ जो है अब इसका डायगोनल है। हम ये भी जानते हैं कि जब हम किसी भी पैरेललोग्राम को डायगोनल डालते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर चाहे एक या दो डायगोनल डालते हैं, अगर हम पैरेललोग्राम में एक डायगोनल डालते हैं तो जो ये डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्रायंगल्स में तकसीम करता है और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट as DF is a diagonal, therefore area of triangle BDF is equal to area of triangle DEF, area of triangle DEF, ठीक है। यहाँ पर मैं रीजन लिखूंगा diagonal in a parallelogram divides it into two triangles of equal areas। इसी तरह सिमिलरली एरिया ट्रायंगल DCE, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर दूसरे हिस्से में। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसको हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। इस तरह इसमें यहाँ पर AFDE ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FED या DEF, ठीक है, DEF। इसको हम नंबर थर्ड लेंगे। देखिए पहली तालिबात यहाँ पर मैं आपको इसको यहाँ पर 1, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा, यहाँ पर 4 लिखूँगा, ठीक है। इस चार टर्म्स है इसके अंदर। यहाँ पर 1
area of triangle first is equal to area of triangle third, and area of triangle second is equal to area of triangle third, area of triangle third is equal to area of triangle four। इसका मतलब कि इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। अब हम किसी एक को जब लेंगे तो इस जो ये एक किसी एक ट्रायंगल के एरिया को लेंगे तो वो सारे जो बड़ी ट्रायंगल है ABC इसके चौथे हिस्से के बराबर हो, क्योंकि इसमें चार बराबर ट्रायंगल्स हैं। अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे किसी भी ट्रायंगल को तो वो जो बड़ी ट्रायंगल है इसके चौथे हिस्से के बराबर होगी, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है एरिया ट्रायंगल DEF, हम इसी का नाम लिखेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to 1/4 of whole triangle, area triangle ABC। hence proved। अब हमने यहाँ पर ये प्रूव किया कि जो ये ट्रायंगल है, ये यहाँ पर जो मैं इसको शेड करता हूँ थर्ड, दिस ट्रायंगल इट इज एरिया इज इक्वल टू 1/4 ऑफ होल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये था प्यारे तालिबात इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ठीक है, जो हमने यहाँ पर दिखाया। चूँकि जो तीसरा पार्ट है ये भी आप खुद करेंगे, मैं आपको हिंट दूंगा, समझाऊंगा। हमें ये प्रूव करना है एरिया पैरेललोग्राम BDEF। ये BDEF जो पैरेललोग्राम हमने प्रूव की है, यानी पहले पार्ट जो है, इसका एरिया 1/2 यानी कि इस सारे ट्रायंगल के निसफ हिस्से के बराबर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब ये चूंकि ये चार जो ट्रायंगल्स हैं ये इक्वल हैं इन एरियाज, चारों के एरियाज इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम इनमें से दो को लेंगे, किसी भी दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे, तो ये कॉमन सेंस है, ये कुदरती बात है कि जो चारों में से हम दो को लेते हैं, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया निस्फ होता है, निस्फ बनता है इस सारी मतलब ये ट्रायंगल के एरिया के बराबर, ठीक है। क्योंकि अब हमें चूंकि ये BDEF को यहाँ पर हमें लेना है, BDEF, इसमें भी दो ट्रायंगल्स हैं, एक है BDF और दूसरी है DEF, ठीक है। इसका एरिया तो कुदरती तौर पर इस सारे ट्रायंगल जो है इसके नस्ब के बराबर हो, क्योंकि नस्ब तो ये दो हैं और नस्ब तो ये दो हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट है। प्यारे तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरी तरह समझ पाया होगा और घर पर आप इसका तीसरा पार्ट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका इसमें अटेंड होने के लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।